वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा विद्युत जनरेटर की आज हम सिद्धांत के बारे में जानेंगे, इसकी कार्यविधि के बारे में जानेंगे और इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। देखिए विद्युत जनरेटर जो है ना, तो देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनरेटर कहलाता है। विद्युत जनरेटर कहलाता है। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो गई कि विद्युत जनरेटर है क्या। तो जो यंत्र विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह यंत्र हमारा विद्युत जनरेटर कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसका सिद्धांत ठीक है, इसके सिद्धांत के बारे में लिख लीजिए कि विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की धारणा पर आधारित है। ठीक है, कि विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की धारणा पर आधारित है। ठीक, कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तब चुंबकीय बल रेखाओं चूंकि बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है। और धारा बहने लगती है। ठीक है भाई, और धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत हो गया। एक बार रिपीट कर लीजिए आप मेरे साथ कि विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की धारणा पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है भाई, अब इसका आप देख लीजिए कि संरचना। की संरचना है, इसके हम चार टॉपिक। नंबर 1 जो है हमारा वो है क्षेत्र चुंबक। और दूसरा है हमारा आर्मेचर। और तीसरा है हमारा सर्पी वलय। और चौथा जो है वो है हमारा बुरुश। ठीक है, तो देख लीजिए कि क्षेत्र चुंबक जो है, मैं आपके लिए विद्युत मोटर का जो सिद्धांत था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही चित्र बनेगा हमारा। इसमें भी उसमें क्षेत्र चुंबक था और इसमें भी क्षेत्र चुंबक है, और उसमें आर्मेचर था, इसमें भी आर्मेचर है, लेकिन उसमें हमारा जो था वो विभक्त वलय था। यहाँ है हमारा सर्पी वलय, और उसमें ब्रुश था, इसमें ब्रुश है। केवल चेंज क्या है? चेंज हमारा केवल सर्पी वलय है। ठीक है, तो क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और ब्रुश जो उसमें थे सेम इसमें भी हैं। जो उसमें परिभाषा लिखी थी सेम इसमें भी लिखेंगे। ठीक है भाई, तो देख लीजिए। पहले हम डाल लेते हैं क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक, ठीक है। क्षेत्र चुंबक के बारे एक बार लिख चुके हैं, दोबारा फिर लिख ले रहे हैं। ठीक है भाई, कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है।
ठीक है। जिसके दो जिसके दो जिसके दो ध्रुव एन, जिसके लिए हम उत्तरी बोलते हैं, ठीक है भाई, तथा एस, और एस के लिए दक्षिणी, ठीक है भाई, होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्र चुंबक, ठीक है। अब लिख लीजिए आर्मेचर। जो आर्मेचर है उसके बारे में लिख लीजिए अब, ठीक है। यह एक आयताकार कुंडली होती है। यह एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक है, जिसमें तावे के अनेक फेरे होते हैं। अनेक फेरे होते हैं, ठीक है। यह नर्म लोहे की नर्म लोहे की करोड पर तार को लपेट कर बनाई जाती है। तार को लपेट कर बनाई जाती है। ये हो गया हमारा आर्मेचर, ठीक है। अब उसमें था विभक्त वलय। इसमें क्या है, इसमें है हमारा सर्पी वलय। उसमें था विभक्त वलय और यहाँ है हमारा सर्पी वलय। तो जो सर्पी वलय है ना, ये जो है हमारा छल्ले के आकार का होता है, छल्ले के, ठीक है भाई। तो हम लिख देंगे इसे कि ये छल्ले के आकार के होते हैं, ठीक है। और ये दो सर्पी वलय हैं, और ये दो सर्पी वलय हैं, ठीक है। ये हमारा सर्पी वलय हो जाएगा, ठीक। अब एक बचा हमारा ब्रुश। इसे आप पहले भी लिख चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पिछले वाली, तो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ब्रुश क्या है कि ब्रुश जो है वो कार्बन की बनी तो पत्तियां होती हैं। लिख दीजिए यहाँ कार्बन, मतलब ब्रुश जो है, यहाँ लिख लीजिए कि ब्रुश कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं, ठीक है। जो विभक्त वलय से, सॉरी उसमें विभक्त वलय था, इसमें जो है सर्पी वलय, जो सर्पी वलय से
जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, जो सर्पी वलय से जुड़े होते हैं। विद्युत धारा एक विद्युत धारा एक वृत्त से प्रवेश करके दूसरे वृत्त से की जो विद्युत धारा है एक वृत्त से प्रवेश करके दूसरे वृत्त से निकलती है। ठीक है, ये वृत्त भी हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे इसकी संरचना। ठीक है, इधर देख लीजिए आप इसकी संरचना। स्केल ले लेते हैं, बिल्कुल सेम बनाना है हमें। कितनी लाइन बनाना भाई? 10 लाइनें। पहले आप यूं बनाइए 2 लाइनें, यूं। ठीक है, फिर यहाँ पकड़िए और यहाँ से यूं खींच दीजिए, यहाँ पकड़िए, यहाँ से यूं खींच दीजिए, 4। अब यहाँ पकड़कर 2 इधर बना दीजिए। ठीक है, अब ये होगी हमारी 4। अब यह स्तर को थोड़ा सा इसे कर दीजिए और यहाँ से इसे कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पकड़कर 2 लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पकड़कर 2 लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर से यूं और ये यूं 2 लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे बस। तो देखिए क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूं और यूं, इसको ये करा और इसको यूं करा। ठीक है, अब इसको भी आप थोड़ा मतलब इसको भी बढ़ा दीजिए यूं करके। ठीक है, तो इसको भी बढ़ा दीजिए यूं करके। अब इससे इसे मिला दीजिए, इससे इसे, इससे इसे, ऐसी सेम इसमें करना है। इससे इसे मिलाया और इससे इसे मिलाया, इससे इसे मिलाया और यहाँ से इसे मिलाया और यहाँ से इसे मिलाया और इससे इसे मिलाया। थोड़ा स्पीड से करते जाइए। ठीक है, अब इसे जो है ना यूं करिए, इसे यूं करिए और यहाँ से यूं करिए। अब इसको जो है यहाँ से डबल छल्ला लगाइए, ये थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए यूं करके, इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ये ऐसे निकालेंगे, इसे इधर से इसे ऐसे निकालेंगे, यूं पकड़ेंगे और इसको केवल कितनी जगह, इसको केवल एक जगह है। ठीक है भाई, मिलाएंगे हम ले जाके यूं, और यहाँ जो मिलाएंगे वहाँ लिखेंगे हम कैपिटल G यूं करके। ठीक है, और इससे इसे मिला दीजिए और इसको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पर ये पत्ती लगा दीजिए और यहाँ एक ये लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रश। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि जो हो गया ब्रश, जिसका नाम लिख देंगे हम B1। ठीक है, और यहाँ से इसे ब्रश B2। ठीक है, इसको थोड़ा ये जो है इसे बोलेंगे हम धुरी। ठीक है भाई, और ये लगा जो ये यहाँ, इसे बोल देंगे हम, इसका नाम लिख दीजिए R1 और इधर से लिख दीजिए R2। ठीक है भाई, R1 और R2। जो R1 और जो R2 है ना वो हमारे क्या है, सर्पी वलय। इसे हम करेंगे सर्पी वलय। ठीक है, ये R1 सर्पी वलय है और ये R2 भी हमारा सर्पी वलय ही है। ठीक है,
उधर इनके नाम लिख दीजिए। अब ये हमारा क्या था, एन था, ये एस था, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इसको भी बढ़ा दीजिए ऐसे करके, यूँ करके। यहाँ ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए, यहाँ डी लिख दीजिए। ठीक है ना। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन जो जी है ना, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, गैल्वोनोमीटर। गैल्वोनोमीटर, इसके लिए लिख दे रहे हैं हम गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई। ठीक, अब हम जो इसके लिखेंगे ना, वो लिखेंगे हम कार्यविधि। ठीक है भाई, कार्यविधि। कार्यविधि हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे यूँ करके। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं हम कार्यविधि। इसकी जो कार्यविधि है ना, वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, कि जब कुंडली को, इस पेज को हटा देते हैं, कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है, इस प्रकार घुमाया, इस प्रकार घुमाया जाता है। ठीक है, कि इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा ए बी की, भुजा ए बी, भुजा ए बी है ना, वो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, कि भुजा ए बी जो है ऊपर की ओर, और भुजा सी डी है ना जो, और भुजा सी डी जो है नीचे की ओर गति, नीचे की ओर, नीचे की ओर गति, गति करें, गति करें, तब फ्लेमिंग, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार, ठीक है भाई, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार, जो कुंडली में, कुंडली में धारा की दिशा ना, धारा की दिशा ए बी सी डी की ओर होगी, ए बी सी डी की ओर होगी। यदि कुंडली में, यदि कुंडली में, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या जो है ना अधिक हो, तो अधिक
हो तो, जो फेरों की संख्या है ना वो अधिक हो तो प्रत्येक फेरे से, तो प्रत्येक फेरे से, तो प्रत्येक फेरे से ना उत्पन्न विद्युत उत्पन्न विद्युत जो है ना वो उत्पन्न विद्युत संकुलित होकर, उत्पन्न विद्युत संकुलित होकर, संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का, संकुलित का मतलब संकुलित बोलते हैं इकट्ठा होकर, ठीक है भाई, एक शक्तिशाली धारा, एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है, शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है, ठीक है भाई, शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है, ठीक है। इस स्थिति में ना लिख लीजिए कि इस स्थिति में बाह्य परिपथ में जो धारा है ना, धारा ब्रश B2 से B1 की ओर होगी, ठीक है ना भाई, कि जो पुरुष है ना B2 से B1 की ओर होगी, ठीक है, ठीक। अब देखिए कि जो जब B2 से B1 की ओर होगी ना, तो देखिए कि आधे चक्कर के बाद, आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD है जो ना वो ऊपर की ओर गति करती है। जब आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा CD भुजा ऊपर की ओर, जो CD है वो ऊपर की ओर गति करती है, ठीक है भाई, कि आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा, अतः विद्युत धारा की दिशा जो है ना वो DC VA की ओर हो जाती है, ठीक है भाई। धारा की दिशा में परिवर्तन, धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है, आधे चक्कर के बाद होता है,
ठीक है भाई। ऐसी धारा जो प्रत्येक ऐसी धारा जो प्रत्येक ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद प्रत्येक आधे चक्कर के बाद, ठीक है ना भाई, कि जो ऐसी धारा है ना जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे, अब करने के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे, है ना भाई, परिवर्तन करे, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो हम कहाँ से लगाएंगे इसे, कि यहाँ से आएगी आपकी धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जब प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन भी इसमें से बन जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। और देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ लिख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है ना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। जनित्र कहलाती है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है भाई, तो हमारा जो क्वेश्चन था ना वो यही था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, ठीक है ना, जिसे हम विद्युत जनित्र बोलते हैं, तो इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के नाम से भी आ सकता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी कार्यविधि भी हमने लिख ली। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर और भुजा CD नीचे की ओर गति करे, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक फेरे से उत्पन्न विद्युत संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती हैं। ठीक है भाई, इस स्थिति में बाह्य परिपथ में धारा ब्रुश B2 से B1 की ओर होगी। और देखिए कि आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा CD जो है ना वो ऊपर की ओर गति करती है, अतः विद्युत धारा की दिशा DCVA की ओर हो जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है ना उसको हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार, ठीक है ना, सिर्फ मेरे कहने से आप सिर्फ 2 बार ऐसे रिपीट कर लीजिए मन लगा के, क्लियर आपको हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करा करो भाई। ठीक है ना, धन्यवाद।